Hi, good morning everyone. Today we will discuss further how to simplify some product in Boolean expression form by Carnot map. Okay, so we already know how we can make a grouping in SOP. First we will discuss about the grouping of SOP. Okay, so in SOP, whenever your particular number is there, you mark 1 1 on that. जहाँ पर आपका नंबर होता है वहाँ पे आप 1 1 मार्क कर देते हो. जैसे तो हमारी 3 तरह की ग्रुपिंग होती है. एक होती है पेयर फॉर्म में, फर्स्ट इज पेयर, सेकंड इज क्वाड एंड थर्ड इज ऑक्टेट. दैट इज ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट. ओके, 3 फॉर्म में हमारी पेयरिंग होती है. पेयर मीन्स 2 1 1 के ग्रुप बनाने, क्वाड मीन्स 4 1 1 के ग्रुप, जैसे यहाँ पे 4 एंड 4 ग्रुप वो बनाने हैं. ओके, जैसे यहाँ पे ये 4 और 4 मिलके आपके 8 बन गए ऑक्टेट. और यहाँ पे अगर आपका क्वाड बनाना है तो क्वाड में ये और ये मिक्स करके भी हम क्वाड बना सकते हैं. और यहाँ पे ये एक पेयर बन गया और ये क्वाड बन गया. बट सबसे पहले हमने हायर से लोअर जाना है. सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे. ऑक्टेट अगर बन रहा है तो ऑक्टेट के पेयर उठाने हैं, फिर हमने क्वाड के पेयर उठाने हैं, लास्ट में हमने पेयर मतलब 2 के कॉम्बिनेशन उठाना है. अब जैसे यहाँ पे था हर एक कॉर्नर में 1 1 के बना है, तो यहाँ पे जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्वाड का पेयर बनेगा 1 2 3 4. इस तरह से हम पेयरिंग भी कर सकते हैं. 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ, तो ये मिलके आपकी 8 की पेयरिंग हो गई. और अगर हम शेयर करके भी, इसमें हम शेयर करके भी हम बना सकते हैं. जैसे हमारा शेयरिंग में है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 1 1 1. ओके, अब 3 का तो बन नहीं सकता, तो एक यहाँ पे एक ये पेयर बना आपका, एक आपका ये वाला पेयर बना और बीच में ये 4 का, मीन्स क्वाड और 2 पेयर्स. इसी तरह से अगर आपका ये है तो ये आपका 6 का तो बन नहीं सकता, तो एक यहाँ पे एक क्वाड का बन जाएगा, यहाँ पे एक क्वाड का यहाँ पे बन जाएगा. अब सिर्फ ये एक रह गया, तो इसमें सारे 1 आपको कवर अप करनी है. तो ये आपका एक पेयर, 1 पेयर क्वाड एंड दिस वन सेकेंड क्वाड. बट अगर आपके पास कई बार इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाता है कि जहाँ पे 1 1 हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है. जैसे यहाँ पे हमने पेयर बना दिया, यहाँ पे पेयर बना दिया, यहाँ पे पेयर बना दिया, यहाँ पे क्वाड बना दिया, सबको कवर अप करने पर इसको बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप. तो ये हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बड़े की बजाय छोटे छोटे पेयर्स बना लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्सप्रेशन बहुत बड़ा चला जाएगा, तो हो सकता है कि उसमें रिपीटिशन भी हो. अब ये देखो, जैसे यहाँ पर था ये 1 4 टाइम्स आ गया, ये वाला भी पेयर 4 टाइम्स आ गया, इसमें भी शेयर हो गया, तो ऑलमोस्ट कितनी बार वो शेयर हो रही है. इसमें भी अगर मैं शेयर कर दूँ, इसमें भी शेयर कर दूँ, तो ये वाला 1 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो इस तरह के रिडंडेंट ग्रुप हमने अवॉइड करने हैं. ओके, अब यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लेके वी विल डिस्कस वन एक्सप्रेशन हियर इन दिस कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. अब जैसे यहाँ पे था ऑब्टेन मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर. ओके, यहाँ पे था A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट D, A B C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट. तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पूरा, तो उसको मैंने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, देखने से ही लग रहा है कि ये मेरा SOP फॉर्म है. ओके, अब ये जो मेरी SOP फॉर्म है, तो 2 तरह से ही लिखा होगा. कई बार तो इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा होगा, या कई बार आपको यहाँ पे लिखा होगा एक F फंक्शन है, उसमें 4 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, A B C D. जो वेरिएबल जिस कैपिटल में है तो आपने यहाँ पे कैपिटल लेना है, स्मॉल है तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, स्मॉल लेना है. अब जैसे यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है. ओके, तो 4 वेरिएबल्स में ये F फंक्शन है इज इक्वल टू, तो अगर तो मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट है, देखने से ही सम ऑफ प्रोडक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन का साइन. ओके, तो समेशन के साइन के साथ यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखे होंगे. जैसे अगर मैं यही इसी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 1 3 4 6 9 11 9 11 12 and 14.
ओके इस तरह से कई बार तो आपको एक्सप्रेशन इस तरह से गिवन होगा या आपको इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन होगा। तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे जो नंबर्स बन रहे हैं ये मेरे नंबर्स बन रहे हैं 8 नंबर्स और ये 8 नंबर की पोजीशंस नंबर्स हैं। तो कई दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट था, तो जहाँ पे ये सेल मिल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये नंबरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करना है, फिर बी से कॉम्प्लीमेंट रिमूव होगा, ए पे रह जाएगा, फिर ए से भी रिमूव करना है, फिर वापस बी पे आ जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली 2 टाइम्स फिर रिपीट होता है, 3rd टाइम नहीं रिपीट होगा। इसी तरह से ऊपर भी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, पहले डी से कॉम्प्लीमेंट रिमूव होगा, फिर सी से, देन डी पे फिर आ जाएगा। यू हैव टू मेमोराइज दिस ऑर्डर। ओके, तो अगर हम इसको बाइनरी नंबर भी कंबाइन करें तो बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर की पोजीशन बनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 that we already discussed. Okay, now we have to go to the solve the question. Okay, how we solve the question? यहाँ आपको एक्सप्रेशन इस तरह से होगा या आपको एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा होगा, तो आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अगर तो इस तरह से होगा तो आपको इजी हो जाएगा कि जहाँ जहाँ पे डेसिमल नंबर है वहाँ पे आपने 1 1 क्या कर देना, मार्क कर देना है। अदरवाइज़ अगर इस तरह से है तो आपको रीड करना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 मार्क हो गया। फिर ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की रो है और सी कॉम्प्लीमेंट डी वाला कॉलम है, यहाँ पे 1। ओके, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की रो एंड सी डी वाला कॉलम, दैट्स 1 यहाँ पर। देन ए कॉम्प्लीमेंट बी की रो है, देन सी डी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ 1 हियर। अगेन ए बी रो एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट, 1 इज़ हियर। देन ए बी कॉम्प्लीमेंट रो एंड सी कॉम्प्लीमेंट डी, 1 इज़ हियर। देन ए बी कॉम्प्लीमेंट row and CD column, so that is 1 where this expression we put it mark 1 here, or either we have given expression in this form we mark it 1 here. Now next is how we solve this question. Main question is how we solve this question. First we check if any quad is there. Yes, so if we make a pair like this and this 4 becomes 1 quad and this become second quad. The no combination of 2 pair is there because already all ones are covered in quad. जब 1 में सारे quad cover हो जाते हैं तो हमें पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, then we go with quad only. तो पहले हम फर्स्ट quad पे जाएंगे। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट quad है जिसमें 4 12 6 और 14 का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि इस जो ये 1 1 है इसमें रो कौन सी यूज़ हो रही है। इसमें रो यूज़ हो रही है आपकी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ई बी, जो भी रो यूज़ हो रही है आपने उसको ऐड करके लिख देना है। फिर आपने देखना है इसमें कॉलम कौन से यूज़ हो रही है। कॉलम यूज़ हो रही है सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट। उनको आपने आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। ये आपका फर्स्ट कॉलम। अब इसमें जब देखो आपने बी कॉमन लिया तो ए कॉम्प्लीमेंट तो आपका 1 बन गया, तो सिर्फ बी बचा आपके पास। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपका 1 बन गया, तो सिर्फ बी बचा आपके पास रो में। इसमें भी जब आपने डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये भी 1 के इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स दूसरे में भी कॉलम में आपका डी कॉम्प्लीमेंट बचा। तो जो भी आपका बचेगा एक सिंप्लीफाई करके उसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपकी फर्स्ट क्वाड से मुझे टर्म मिल गई बी डी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेकंड क्वाड आ जाओ, आपका था 9 11 1 3 1 3 9 11। अब 1 3 9 11 पे देखो रो कौन सी यूज़ हो रही है, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने रो मेंशन कर देनी है। इसमें भी जब मैंने बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया
तो E और E प्लस कॉम्प्लीमेंट वो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कैंसिल होके मीन्स 1 आ गया, तो B कॉम्प्लीमेंट बचा। फिर मैंने कॉलम देखने हैं कि कॉलम कौन से यूज़ हो रहे हैं, C कॉम्प्लीमेंट D प्लस CD, C कॉम्प्लीमेंट D प्लस CD। तो यहाँ पे जब मैंने D कॉमन लिया तो C प्लस C कॉम्प्लीमेंट मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे E प्लस E कॉम्प्लीमेंट था, तो मेरे पास सिर्फ बचा D। तो मीन्स अब दोनों को जो सिंगल टर्म रहेगी सिंप्लीफाई करने के बाद उसको आपने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो B कॉम्प्लीमेंट D आ गया, तो मेरे पास ये वाली जो टर्म है वो मेरी सेकंड क्वाड्रेंट से टर्म मिल गई। तो ये जो मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट से टर्म मिली, सेकंड क्वाड्रेंट से टर्म मिली, उसको लास्ट में आपने सिंप्लीफाई करके ऐड करके लिख देना सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की। दो जो इनपुट्स रह गए थे उनको मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, सो दैट इज़ माय रिक्वायर्ड आंसर। अगर इनमें से भी कोई कॉमन आता है तो इसको भी आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं आता तो दैट इज़ योर आंसर एज इट इज़।